हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। क्योंकि एक जगह पर रुककर या स्टक सिचुएशन में या तकलीफ़ जब आपको होती है, कहीं न कहीं आपको आगे का सोचकर आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर या अपने ज़िंदगी को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप कैसे एक नई पहचान दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वहीं पर रहकर कुछ होगा नहीं, डिप्रेशन में रहकर, टेंशन में रहकर कुछ होगा नहीं। फिर आप अपनी ज़िंदगी कब जिएँगे, कब आप खुश रहेंगे, कब आप अपने सपने पूरा करेंगे। किसी और की वजह से आप अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते। तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या चीज़ें आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में आने वाली है, आपके रिश्ते में क्या होने जा रहा है अभी, और आगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ज़रूर बहुत से लोग इस वीडियो को जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हाइप करते हैं, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। ईश्वर करे आपके जीवन में हर एक खुशी आपको हासिल हो। साथ ही साथ जो भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। जो रोज़ाना वीडियोस देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करके मुझे बताते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में एनर्जी थोड़ी सी कहीं न कहीं पुरानी एनर्जी आ जाती है, या एनर्जी ऐसी आती है कि आपको लगता है कि ये कुछ मुझे पता है, लेकिन जैसे-जैसे आप रीडिंग को आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी कहीं न कहीं अपने आप मोड़ ले लेती है। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। तो चलिए एंजल्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएँ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स, शिव शक्ति गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ना आपके साथ आगे बढ़ना तो है। इस इंसान को, आपके पार्टनर को आपके साथ रिश्ता तो चाहिए। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हो, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे, या इन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो सोच तो रहे हैं या वो फील तो कर रहे हैं कि आपके साथ खुशी है, आपके साथ जीने का मज़ा है, आपके साथ उनको कहीं न कहीं सिक्योरिटी फील होती है, पॉजिटिव फील होता है, खुशी महसूस होती है। अगर किसी के साथ आपको खुशी महसूस नहीं होती, तो आप ज़्यादा टाइम उस इंसान के साथ नहीं रुक सकते, क्योंकि आप उनकी टॉक्सिसिटी से आप दूरी भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके ऑरा में, आपके खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी है जो उनको बहुत अच्छी लगती है, या आपका स्वभाव उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी खूबसूरती उनको बहुत अच्छी लगती है, आपकी हर एक चीज़ उनको अच्छी ही लगती है। अभी आप कहेंगे सब कुछ अच्छा लगता है तो छोड़कर क्यों गए? चलिए देख लेते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सब कुछ अच्छा लगता है तो छोड़कर क्यों गए? एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके सवाल भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए फैमिली की वजह से ये इंसान, यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम, अभी भी ये पर्सन ना अपनी फैमिली को नहीं समझा पाए हैं। अगर फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से प्रॉब्लम्स थी ना, अभी तक ये इंसान अपनी फैमिली का दिल नहीं जीत पाए हैं आपके लिए। मतलब अगर उनको आपके साथ शादी करनी है, फैमिली ने मना किया, तो अभी तक ये अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात करके, उनको समझाने की कोशिश करके, उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर सके हैं। अभी तक इनकी फैमिली मना कर रही है, या अभी तक इनकी फैमिली इनकी शादी को लेकर, ऐसा है ना कि यहाँ पर फैमिली कहती होगी इस इंसान को कि हमारे तौर तरीके से शादी होगी, तुम्हारी लव मैरिज नहीं होगी। या अगर उनको पता है कि आप हो जिनको आपके पार्टनर ने चुना है, तो उनको शायद आप पसंद नहीं हो, या आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, स्टेटस अलग है,
ओके, उनको लगता है कि आप इस इंसान के साथ आपका और उनका कोई तालमेल नहीं है। सो ये उनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से इंसान कहीं ना कहीं उनको मना नहीं सके हैं अभी तक, उनका दिल नहीं जीत सके हैं और परेशान है अपनी ज़िंदगी में। इस इंसान को आप भी चाहिए और अपना परिवार भी चाहिए, ठीक है, आप भी चाहिए उनको, और उनके आसपास जो लोग हैं वो भी उनको चाहिए। अभी वो एक चुनाव नहीं कर पा रहे, जगल कर रहे हैं। एम्परर, इनको लगता है ना कि आपसे कभी कभार इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करके उन्होंने गलती ही कर दी, इस रिश्ते में जाना ही नहीं था, क्योंकि अभी उनको तकलीफ हो रही है या अभी उनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। ओके, सो ये पर्सन को ये भी लगता है कि मैं क्यों गया उस रिश्ते में, नहीं जाना था या उससे प्यार ही नहीं करना था, उसको कुछ वादा, मतलब कहीं ना कि आपको कोई वादा नहीं करना था, आपको कोई कमिटमेंट देना ही नहीं था। अगर हिम्मत नहीं है खुद में इनको कि आपको एक्सेप्ट करें या फिर सबके लिए आपके लिए स्टैंड ले सबके सामने, या फिर डंके की चोट पर आपको अपनाएं, अगर ये हिम्मत नहीं थी या फिर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे पर्सन, तो फिर क्यों आपको आपको ऐसे मतलब झूठे सपने नहीं दिखाने थे, ऐसे उनको लगता है। और ये कहीं ना कहीं फेलियर का कार्ड, हैंगमैन, आज मुझे ये फेलियर दिखाई देता है, मतलब इनका ईगो एटीट्यूड तो टूट ही गया लेकिन फंस गए। इनको लगता है कि मतलब मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया है, उनको लगता है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी उनको लगता है कि अरे यार मैं क्यों इस रिश्ते में क्यों गया या क्यों गई इस रिश्ते में, जब मुझे कुछ मेरे में हिम्मत नहीं है या मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। ओके, सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आज आप दुखी हैं, उनकी वजह से आज आप तकलीफ़ में हैं। भले आप नहीं कह रहे हो उनको, लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका प्यार होते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, और खुद के ऊपर जैसे कि होता है ना कि सर पटको, अपना ही पटक लो सर। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि इस इंसान को तकलीफ हो रही है, इस इंसान को लगता है कि वो हार गए, आपको कभी हासिल नहीं कर सकते, या फिर इस इंसान को ये लगता है कि आपको जीतना या फिर आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल जा रहा है। इनको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है, कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, अभी भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत कुछ कहकर जाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके प्यार का जो नशा है, आपके प्यार का जो जादू है, या आपका प्यार इतना सच्चा है कि ये पर्सन चाहकर भी आपको छोड़कर नहीं जा सकते। यू आर क्वीन एंड द पर्सन इज एम्परर। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, लेकिन ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप में कुछ तो बात है कि वो बार बार इस टॉपिक को क्लोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ है नहीं फ्यूचर, चलो टॉपिक को क्लोज कर देते हैं, नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वो नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में। उनको लगता है ना कि आपके साथ ही रिश्ता होना चाहिए, उनको लगता है कि आपसे जुदा होकर, आपसे अलग होकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको ऑलरेडी वो दिल दे चुके हैं और अभी उनके लिए मुश्किल जाएगा किसी और को अपना बनाना या किसी और रिश्ते में जाना। भले उनकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है उनको कि किसी और के साथ शादी कर लो, घर बसा दो, इनके लिए वो मुश्किल जा रहा है, क्योंकि प्यार इनकी फैमिली ने नहीं किया है, इन्होंने किया आपसे। सो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है ये सारा कुछ। ओके, आपको मतलब कहीं ना कहीं आप एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कोई खास बन जाता है ना आपके लिए, मतलब दिन रात उसी का ख्याल रहता है, पागलों की तरह ये पर्सन मतलब आपको याद कर रहे हैं। तो ये एक नशा है आपका। इनको लगता है ना कि एक ना एक दिन या आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, या इनको भगवान और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि उन्होंने अगर आपसे सच्चा प्यार किया है और दोनों का प्यार सच्चा है तो ईश्वर हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है इस इंसान ने। कभी कभार जब इंसान जैसे कहते हैं ना कि हार जाता है या इंसान फंस जाता है, तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में दे देता है। आज ये इंसान अगर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कॉल नहीं, मैसेज, तो इस इंसान ने सब कुछ ईश्वर के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में दे दिया है कि हे ईश्वर, अगर तुम्हारी मर्जी है या तुमने हम दोनों को मिलवाया है, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों का भविष्य हो, तो कुछ ना कुछ चमत्कार करो। जो लोग नेगेटिव है उनका मन बदल दो और हमारे रिश्ते के लिए मान जाएं, या फिर आप हम दोनों के बीच में जो भी फासले हैं वो मिटा दो। हमको थोड़ी सी
बुद्धि दे दो, विजडम दे दो, नॉलेज दे दो कि एक दूसरे को हम समझ सके, वो आपको समझे, आप उनको समझे। सो ये एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, ये एक कहते हैं ना कि दुआ मांग रहे हैं आपके पार्टनर, वैसी एनर्जी, क्योंकि उनको लगता है ना कि वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, और इनको हारना भी पसंद नहीं है। दिस इज अबाउट सक्सेस एंड विक्ट्री। सो ये कार्ड जो है, इनको लगता है कि आगे मेरी जीत होगी। अभी मैं हारा हूँ सबके सामने, सभी साइड से मैं हार गया या हार गई हूँ, मेरे मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होगा, होगा, आगे होगा। इनको विश्वास है, ईश्वर के ऊपर विश्वास है। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये ईश्वर को मानते हैं, भगवान को। कुछ लोग होते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं डिवाइन का कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिवाइन के साथ एक कनेक्शन होना, तभी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, प्रॉब्लम्स यूं फटाफट चले जाते हैं। लेकिन जब आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास नहीं है, या अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूं और मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन है ही नहीं, तो रीडिंग तो रॉन्ग आ जाएंगी। मुझे सबसे पहले डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है, ताकि उनकी मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं अपने खुद के मन से आप तक मैसेजेस नहीं पहुंचा सकता कि ऐसा है, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, मेरी मर्जी में जो भी मुझे लगता है वो आपको बताऊं। नहीं, मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन है, और वो शब्द मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए कि ऐसा है, वैसा है। और आप लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो भी जाता है। सो ये यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। आगे सब कुछ अगर पहले सब कुछ ठीक था और अभी कुछ बातें बिगड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि इंसान को, आपके पार्टनर को लगता है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। लेट मी सी। ओ माय गॉड, देखिए दोनों का प्यार सच्चा है। इस इंसान को लगता है ना कि आप उनको नहीं भूल सकते, आपके ऊपर बहुत पूरा विश्वास है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आज वो आपसे दूर हुए, मतलब आपका प्यार को वो पा नहीं सकते। आपके प्यार की ज़रूरत है लेकिन हासिल नहीं कर सकते, आपके साथ रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है आपका रिश्ता। ओके, आप दोनों शिव शक्ति है, यानी कि इस इंसान का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है। आप दोनों सोलमेट्स है। इंसान अपना कहीं ना कहीं एक आत्मिक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त इंसान अपने आसपास के लोगों को खुश करने पर लगे हुए हैं और आपको नज़रअंदाज किया है। अपनी फैमिली को खुश कर रहे हैं, अपने दोस्तों को खुश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को खुश कर रहे हैं, और आपके साथ जो खास रिश्ता है उसे भुला दिया है, या इस वक्त उन्होंने बाजू में रख दिया है। या हो सकता है कि ये लोगों को खुश करके वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस इंसान के आज दिल और दिमाग में आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, कि आप उनका इंतज़ार करोगे। यू विल वेट फॉर दिस पर्सन। इनके माइंड में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। इनके माइंड में ये चलता है कि जितना वो मिस कर रहे हैं अभी आपको, आप भी उनको ज़रूर मिस करते होंगे। ओके, हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे मिलना या आपके साथ रिश्ता ठीक करना, लेकिन नहीं कर सकते। कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली ने इनको मना किया है कि आपके साथ बात ना करें। ओके, सो मुझे लगता है कि किसी की बातों में आकर आपसे थोड़े से दूर जाते हुए या दूर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखिए, देखते हैं आगे क्या होगा। एंजल्स गाइड करें मुझे। आज अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर, तो मुझे सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही लगते हैं। आपके पार्टनर की सिचुएशन को बता रहे हैं। यहाँ पर ना कोई गुस्से का कार्ड है, ना कोई नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड है। ओके, सो आपके रिश्ते में मुझे लगता है कि नेगेटिविटी हट रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। आप कहीं ना कहीं अभी ऐसे रास्ते पर, मतलब बहुत ही करीब हैं अपनी मंजिल के, या आपका जो सपना टूट गया वो पूरा होने के लिए बहुत ज़्यादा करीब हैं आप दोनों। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आगे क्या हो सकता है, एंजल्स गाइड करें। दोनों का फ्यूचर कैसा होगा और नेक्स्ट एक्शन एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। सेलिब्रेशन, अलोननेस, पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन एंड करेज। सो यहाँ पर जो राशियां अभी आई हैं उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि।
उसके साथ साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और जो स्ट्रॉन्ग राशि, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो दिखाई देते हैं वो एरीज, मेष राशि, ओके, वर्गो, कन्या राशि मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ठीक है, सो यहाँ पर और लकी नंबर्स 6 नंबर और 2 नंबर लकी है, साथ ही साथ 9 नंबर, 10 नंबर आपके लिए लकी है, 4 नंबर और 13 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। सो 4 की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं रीयूनियन के लिए। ओके, ये यहाँ पर मुझे, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी है और नंबर 2 एक रीयूनियन का भी नंबर है, तो यस मुझे वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम नंबर 666 भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको दिखाई देता है एंजल नंबर 666, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग वीनस। आपका शुक्र खराब है तो रिश्ते तो टूटेंगे, शादी भी टूटेगी या शादी होगी ही नहीं। जब आपका शुक्र बहुत मजबूत है तो अपने आप रिश्ते ठीक हो जाते। सो यहाँ पर जो एनर्जी अभी आई है, नेक्स्ट एक्शन क्या है कि पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर सीरियस हो सकते हैं। सेलिब्रेशन यानी कि मैरिज, गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं या आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं कुछ खुश खबर लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं अकेले हैं, बीमार हैं, ओवर थिंकिंग है, इंसान अभी तक समझ नहीं पा रहे थे या ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनके हाथ में नहीं थी पावर डिसीजन लेने के लिए आपके लिए। ओके, खुद का फैसला खुद नहीं ले सकते थे, उनके ऊपर कोई हो सकता है जो इनका फैसला लेने पर, मतलब कहीं ना कहीं होता है ना, कभी कभार परिवार अपने बच्चों का फैसला उनको लेने नहीं देते, वो जानना चाहते हैं या वो कंट्रोल करते हैं किसके साथ शादी होगी, वो खुद की मर्जी से नहीं कर सकते। बहुत सारे परिवार अभी भी है, लव मैरिजेस मना है। सो ये मुझे लगता है कि किसी का पॉलिटिक्स किया कराया है और उसमें से पर्सन निकल रहे हैं और उनको लगता है कि अगर आप तड़प रहे हो इस इंसान की वजह से तो वो आकर वो ठीक करें, पार्टिसिपेट, आपके सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक इनको कोई रोक रहा था और उसके वजह से वो रुके हुए थे। अभी करेज के साथ, यानी कि पूरी तरीके से वो अपनी सोच के अनुसार आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं कि ये रिश्ता या ये रिश्ते की शुरुआत उन्होंने की है और इस रिश्ते को वो दिल से अपनाना चाहते हैं। किसी के कहने पर इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते या किसी ने कह दिया छोड़ दो, इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। उनको क्या लगता है, उनके दिल को क्या लगता है, रिश्ता निभाना चाहिए। सो यस, निभाना ही चाहिए। सो यहाँ पर जो करेज का कार्ड है ये मुझे कहने चाहता है कि पर्सन अपनी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अभी वो रुकना नहीं चाहते, किसी के कहने पर रुकना नहीं चाहते। यहाँ पर भी वही मुझे दिखाई देता है ना कि इस इंसान के समझ में आ चुका है कि प्यार एक बार होता है, सच्चा प्यार ज़िंदगी में एक बार मिलता है। अभी वो अगर ठुकराएंगे आपको तो ज़िंदगी भर वो एक तो कुंवारे रहेंगे या कुंवारी रहेंगे या फिर तड़पते रहेंगे आपके लिए, और किसी रिश्ते में जाने से भी वो कभी खुश नहीं रह सकते। तो वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे, और उनकी खुशी आपके साथ क्योंकि जुड़ी है तो उनको पता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपकी हाँ ही होगी, मतलब आप कहीं ना कहीं उनका ही वेट करते होंगे, ऐसा उनको फील होता है। सो नंबर 3 इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, और 2 की एनर्जी भी आई है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर हमिट की एनर्जी मुझे ये कहते हैं ना कि पर्सन के पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन ये सबसे दूर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, अपनी हार इनको बर्दाश्त नहीं होती है। ओके, अगर वो आपके साथ रिश्ते को लेकर आगे नहीं जा सकते किसी की वजह से, बाहरी जो सिचुएशंस हैं वो इफ़ेक्ट कर रही है आपके रिश्ते को। ओके, आप दोनों की ज़िंदगी से जुड़े और भी लोग हैं, आपसे भी जुड़े लोग होंगे, उनसे भी जुड़े लोग हैं। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में और उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है कि पर्सन घर छोड़कर गए हैं या आपसे भी दूर गए, अपने घर वालों से दूर गए, अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, इट इज़ हर्मिट की एनर्जी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं लोग हैं आसपास जो ना आपका बुरा चाहते हैं, आप दोनों का बुरा ही चाहते हैं, मतलब आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। पॉलिटिक्स करके, कुछ ना कुछ करके, षड्यंत्र और ये सारी चीज़ें नेगेटिव करके आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, जो कि आपके पार्टनर की समझ में शायद आ चुका है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देखते हैं ब्रोकन मिरर ऑरेकल डेक से कि क्या है उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त, आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त।
ब्रोकन मिरर्स, ओ माय गॉड। एडिक्शंस, इस इंसान को मुझे लगता है ना कि आपका दिल तोड़कर या आपका दिल तोड़ा है, इनकी वजह से टूटा है, तो वो तकलीफ हो रही है और इसकी वजह से पर्सन गलत आदतों में जाग चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान को एडिक्शन लगा है, या हो सकता है ना कि इस इंसान का दिल टूटा है, ये इंसान अपना गम भुलाने के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर रोमांटिक है और किसी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है कि झूठी थी, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ धोखेबाजी की है, तो वो पकड़े गए हैं, ऐसा भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड यहाँ पर मुझे ये कहता है कि इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ अगर उन्होंने इस मोड़ पर साथ छोड़ा, तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा उनको मिलेगा, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है, ना ही आप में कोई कमी है। उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से आपके साथ रिश्ता रखा था, आप ज़बरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़े थे, और इस मोड़ पर आकर अगर वो आपका साथ छोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत हो सकता है। उनको पता है ना कि उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, किसी और का दिमाग है, किसी और की एनर्जी है, किसी ने कुछ कराया है, बिकॉज इट इज़ शोइंग मी फेसिंग द डेमन्स, डिवाइन इंटरवेंशन। इनफैचुएशन का कार्ड है। हो सकता है कि इस वक्त पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप ही के साथ वो लॉयल हैं, कह नहीं सकते शायद किसी वजह से, लेकिन उनके दिल में गहरा प्यार है आपके लिए। ये यहाँ पर उनके दिल में वो धड़कन आपके लिए धड़कती है, ऐसा भी दिखाई देता है। ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी बार ईगो एटीट्यूड में आकर आपका साथ छोड़ा है, या काफ़ी बार ये इंसान ने गलत डिसीजंस लिए हैं। ये पर्सन ने अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचा, या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, आपको नहीं दिया, तो आज वो सारी बातें सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं। ठीक है, सो ये एनर्जी है। ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत रही है, और ये एक वजह हो सकती है ना कि ऑन ऑफ मतलब अपनी चलाना। अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो चलो ब्रेकअप। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी चलाना, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन बैलेंस नहीं था। आज इस वक्त हो सकता है कि पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, और उसका असर आपको ज़रूर दिखाई देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता ना, उसका क्रांच चक्र ब्लॉक्ड होता है, तब इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी जाती है कि क्या उसको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। और कुछ फीलिंग्स इस डेक से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या अकेले पड़ चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस है कि जब अकेले हैं तो इनका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपको कॉल मैसेजेस आने वाले दिनों में कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, फिर भी मुझे लगता है ना कि ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। ओके, कह नहीं पाते हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हैं पर्सन, या उनकी तकलीफ़ें अगर है ना तो भी आपको नहीं बता रहे। यादें बहुत हैं, मेमोरीज बहुत हैं, आपके साथ जब भी वक्त स्पेंड किया, या इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी यादें इस पर्सन की दिल और दिमाग में आपको लेकर है। बाउंड्रीज, हो सकता है कि खुद ही पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, और खुद ही उस जो आप दोनों में डिस्टेंस है, गैप है, उसे वो मिटाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दूरियां बनाई इस इंसान ने, अभी वो दूरियां मिटाना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन्स, एक अहम इम्पॉर्टेंट फैसला ना ले पाना इस रिश्ते को लेकर, आपको साइड कर देना और सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिसमें से पर्सन निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको विश्वास रखना है कि आगे जो होगा मेरी ज़िंदगी में वो मेरी फेवर में होगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।